एक क्वेश्चन आउट हुआ है, ये सही है, लेकिन अगर सही है तो माथा पीटे की बात है, माथा पीटे। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब शिक्षक कहने में शर्म हो रही है, गुरु कहलाने में शर्म हो रहा है। किसी भी परिस्थिति में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आमरण अनशन करेंगे, हम भीख मांग के बाल बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन इस तरह का गुंडागर्दी होगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम सुसाइड कर लेंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में। और हमें सुमित कुमार अभी रहमान सर के ऑफिस है और हमारे सामने बैठे हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से बिहार एसएससी का एग्ज़ाम सीजीएल का 23 और 24 तारीख को कंडक्ट किए जा रहे हैं। और अभी जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 23 तारीख को दूसरे पाली का एग्ज़ाम चालू है और पहले पाली का जो एग्ज़ाम है उसका पेपर आउट हो चुका है। इस तरह की सूचनाएं हमें 10-11 बजे से आज मिल रही थी, लेकिन जब तक पहले पाली का स्टूडेंट नहीं निकलते एग्ज़ाम से ये श्योर होना मुश्किल था। जब स्टूडेंट निकले हमने अपने लेवल पे कई सारे कोशिशें किए, जिससे पता लगा कि ये पेपर लीक है। और अब हम इसी संदर्भ में गुरु रहमान सर के पास आए हैं कि सर किस तरह से इस चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से हर एग्ज़ाम, पहला एग्ज़ाम एसएससी का उतना दिन में कंप्लीट हुआ 2014 के बाद, फिर ये अब हुआ, और इस तरह से अगर लीक होता है तो क्या स्टूडेंट के लिए ये है? देखिए, किस तरह से देखते हैं, किस तरह नहीं देखते, उस तरह का प्रश्न नहीं उठता है। अब मन ये सोच रहा है, व्यथित इस बात को लेकर है कि बिहार में स्टूडेंट पढ़े या ना पढ़े। अगर दो चॉइस दिया जाए कि बिहार में आप परीक्षा देना चाहते हैं, बिहार की परीक्षा का यस और नो, तो इसमें हमको लगता है कि सब लड़के को ना ही कहना होगा, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं। और क्वेश्चन इसमें देता नहीं है, उसके बावजूद भी वायरल क्वेश्चन हो रहा है। और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि क्वेश्चन आउट हो गया है, यदि सच में क्वेश्चन आउट हो गया है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य का पल, दुर्भाग्य का दिन कभी जीवन में नहीं आने वाला है। क्योंकि अब बिहार गंदगी के उस चरम सीमा को छूने लगा है जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती है। बीपीएससी में भी वही हाल हुआ। बीएसएससी में डर तो लग ही रहा था, डर तो शुरू में लग रहा था कि इसलिए कि यूट्यूबर बहुत है टीचर, लेकिन मैं 94 से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बहुत सारा चीज़ मैं जानता हूँ परिवेश की, परिस्थिति की। लेकिन अगर क्वेश्चन आउट हुआ है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से ये कहूँगा कि आप पर लड़कों ने जो आस लगा रखी है, सब लोगों ने आस लगा रखा है, तो आप अगर ये बात सच है तो पहले तो बीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों को बर्खास्त कीजिए। और बर्खास्त करके बीपीएससी वाला तमाशा मत कीजिएगा, अब बर्खास्त करके इन लोगों को जेल में डालिए। और साथ ही साथ आप कहते हैं कि हमारी सूचना प्रणाली ड्रोन से पकड़ा जा रहा है, तो अगर सच में ये क्वेश्चन आउट हुआ है तो आउट कराने वाला आपको शिक्षा माफिया हो, ठेकेदार हो, नेता हो, अधिकारी हो, उस पर एक कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, ताकि बिहार के बच्चों के मन में जो भय का वातावरण छा गया है कि क्या होगा उनका, उनके भय खत्म हो और आप लोग पर बच्चों का विश्वास चढ़े। मैं जानता हूं कि शिक्षक बोलेगा, बहुत शिक्षक नहीं बोलते हैं, लोग बोलता है कोई नहीं बोलता है, लड़का तो हमको भी उल्टा सीधा बोलता है, सबसे ज्यादा हम बोलते हैं। टीचर डर से बेचारे नहीं बोलते हैं, हम बोलते इसलिए कि यह सभ्य समान हानि जीवन मृत्यु ये सब ईश्वर का देन है। मैं इसलिए बोलता हूं कि जब छात्र के ही हित पर आघातिक प्रहार होगा तो ऐसी परिस्थिति में गुरु की उपाधि जो हमको कलाम साहब ने दिया था, तो उस उपाधि के साथ गुरु कहलाने लायक मैं भी नहीं रहूंगा। अगर ये बात सच है तो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करके माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री को एक नजीर पेश करना होगा, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब शिक्षक कहने में शर्म हो रही है, गुरु कहलाने में शर्म हो रहा है, और बच्चों को विजयी भव का आशीर्वाद देने में अफसोस हो रहा है कि इतना बड़ा दुर्भाग्य क्यों। भगवान ना करे कि सच हो, लेकिन जैसा कि आप लोग कह रहे कि सच है, अगर सच है तो बस हुजूर सूली पर चढ़ा दीजिए, गोली मार दीजिए कारगिल चौक पर, लेकिन छात्रों के साथ इंसाफ कीजिए। जो भी शिक्षा माफिया हो, ठेकेदार हो, अधिकारी हो, नेता हो, उस पर नकेल कसिया जय मर जय मर जय मर की बात हो रही थी। भैया ये कैसा जय मर, कहाँ से क्वेश्चन लीक आउट हुआ, कैसे लीक आउट हुआ, इसका पूरा पता लगाइए। शराबबंदी से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शराब पी के वही मरता है जो शराबी है। लेकिन परीक्षा
में फेल बेचारा करने वाला गरीब बच्चा की सिर्फ और सिर्फ यही गलती होती है कि वो गरीब का बच्चा होता है और चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को सुव्यवस्थित करने के लिए एक छोटी सी नौकरी ले ले। अगर इस तरह का बात चलेगा, देशद्रोह से बड़ा है केस, देशद्रोह से बड़ा केस है। इस पर आना ही होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को सामने, माननीय उप मुख्यमंत्री को सामने, और बाद में मैं बच्चों से यही कहूंगा, बेटा रे हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, नौटंकीबाज है सब, हिंसा करवा के ठुकवा देगा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, केवल अहिंसा पर चलना, और अहिंसा के रास्ते पर चलोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मरते दम तक साथ रहूंगा, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि क्या ये क्या हो रहा है। उनकी मानसिकता के लिए सर, जो भी कल और देने वाले हैं, एक पेपर जब लीक होता है तो उनका कॉन्फिडेंस एकदम से स्टूडेंट का जाता है, और ये उनकी मानसिकता के लिए अब ये किस तरह से आप देखते हैं कि कितना टॉर्चर है अब लोगों के लिए? टॉर्चर, हम पागल हो गए हैं, तो बच्चा तो क्या परिस्थिति होगा, हम तो छोड़िए नहीं, हाथ भगा देंगे नीतीश कुमार जी, तेजी तो कहीं दूसरा जगह पढ़ाएंगे, बोरा पर बैठा के पढ़ा के तो अपना रोजी रोटी चला लेंगे। मेरी बीबी लिपस्टिक नहीं लगाती है और नहीं चकचू खाएगी, उसको दिक्कत होगा, हम भीख मांग के बाल बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन इस तरह का गुंडागर्दी होगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम सुसाइड कर लेंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, लेकिन हम तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करते। भारत हमारी माँ है, उसकी रक्षा के लिए जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं, लेकिन छात्रों के साथ जो हितकारी हो रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी परिस्थिति में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आमरण अनशन करेंगे। अगर ये सही हुआ, आज पर माननीय मुख्यमंत्री जी और स्टेप नहीं उठाया तो मैं आमरण अनशन करूंगा, और निश्चित रूप से आमरण अनशन करूंगा, चाहे मैं मरूं या जीऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी डेंगू में 7,000 प्लेटेट चला गया, बजरंगबली ने बचाया ना। तो अगर बच्चों के हित के लिए एक रहमान मर जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम उनका हित सुधर जाए, बच्चों का करियर बन जाए। भगवान ना करे कि आप लोग जो कह रहे कि क्वेश्चन आउट हुआ ये सही है, लेकिन अगर सही है तो माथा पीटने की बात है, माथा पीटने की बात है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। शुक्रिया सर, क्योंकि जिस तरह से हमें सर ने सही बोला एक बात कि ईश्वर न करे कि ये सच में गलत हो, क्योंकि स्टूडेंट के मानसिकता के लिए अब ये टॉर्चर है कि हर एग्ज़ाम इस तरह से लीक होना और एग्ज़ाम का इस तरह से नतीजा होना। कल देखिए ना, एक पाली का एग्ज़ाम अगर परिचय प्रश्न पत्र लीक होता है, बाकी पाली के भी एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ेगा या उसके बारे में सोचना पड़े, तो कितना हानि है राजस्व के लिए, सरकार के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। और स्टूडेंट का जो हो रहा है, सर ने बताया ही कि किस तरह से ये है। बाकी आपकी राय क्या है ज़रूर दीजिए, और अभी भी इस सूचना को लेकर अपडेट और आने की ज़रूरत है और आएगी, उस तक आप बनिए ज़रूर, क्योंकि अभी भी बहुत कम समय है और इस पे और आगे जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।